Religiously Speaking with Saurabh. नमस्ते, मेरा नाम सौरभ शुक्ल है। रिलीजियसली स्पीकिंग विद सौरभ ये पॉडकास्ट डिवोशनल पॉडकास्ट है। कहने का मतलब इस पॉडकास्ट में जो बातें होती हैं वो धर्म से संबंधित बातें होती हैं। और इस एपिसोड में आपके साथ बात करने जा रहा हूँ 12 ज्योतिर्लिंग में बतलाए गए मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कथा है। भगवान शिव का द्वितीय ज्योतिर्लिंग, जिन्हें मल्लिकार्जुन के नाम से जाना जाता है, भारत के दक्षिणी प्रदेश आंध्र प्रदेश में कुर्नूल जिले के अंतर्गत कृष्णा नदी के तट पर श्रीशैल पर्वत पर स्थित है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का बड़ा ही इंटरेस्टिंग इतिहास है। भगवान शिव और माता पार्वती के 2 पुत्र, कार्तिकेय और गणेश, ये आप जानते ही हैं। भगवान कार्तिकेय ने छोटी आयु में ही देवों के सेनापति का दायित्व ग्रहण किया और तीनों लोगों को भयमुक्त करने के लिए अत्यंत ही शक्तिशाली दूरदांत असुर सम्राट तारकासुर का वध किया। कार्तिकेय को उनकी शक्ति, शौर्य, वीरता और युद्ध कौशल के लिए जाना जाता है। भगवान श्री गणेश अपनी प्रखर बुद्धि और भक्तों के विघ्नहर्ता के रूप में जाने जाते हैं। एक बार की बात है, भगवान शंकर और माता पार्वती ने अपने दोनों पुत्रों को गृहस्थ जीवन में प्रवेश कराने के उद्देश्य से उनका विवाह कराने का निर्णय लिया। माता पिता के इस निर्णय को जानकर भगवान कार्तिकेय और श्री गणेश दोनों आपस में चर्चा करने लगे कि पहले किसका विवाह होना चाहिए। चर्चा की इंटेंसिटी बढ़ती गई तो दोनों अपने माता पिता के पास गए और अपनी अपनी बात कही। कार्तिकेय बोले पहले मेरा विवाह होना चाहिए और गणेश जी बोले पहले मेरा विवाह होना चाहिए। दोनों के अपने अपने तर्क थे। कार्तिकेय का कहना था कि वो आयु में बड़े हैं, इसलिए पहले उनका विवाह होना चाहिए, और गणेश जी का तर्क था कि वे बुद्धि में श्रेष्ठ हैं, इसलिए उनका विवाह पहले होना चाहिए। दोनों के तर्क सुनकर देवाधिदेव महादेव ने माता पार्वती से सहमति लेकर दोनों के बीच एक प्रतियोगिता निश्चित की। इस प्रतियोगी परीक्षा का स्वरूप ऐसा था कि दोनों में से जो भी संपूर्ण भूमंडल की परिक्रमा करके पहले वापस आएगा, उसका विवाह पहले कराया जाएगा। मजेदार थी ना प्रतियोगिता। जो पहले वापस आएगा वो विजयी होगा और पुरस्कार स्वरूप उसका विवाह पहले कराया जाएगा। प्रतियोगिता थी तो मजेदार, लेकिन इसका सिनेरियो बड़ा गजब था। एक दृष्टि दोनों प्रतियोगियों की शारीरिक और बौद्धिक क्षमता पर डालते हैं। कार्तिकेय जी एक योद्धा, देवों के सेनापति, मतलब शारीरिक रूप से निस्संदेह श्रेष्ठ। उनका वाहन मयूर यानी मोर, जो उड़ने में सक्षम है। अब गणेश जी बल्कि बॉडी, लंबोदर तो उनका एक नाम ही है, मतलब जिसका उदर अर्थात पेट खूब बड़ा सा हो, और वाहन मूषक यानी चूहा। चूहा चपल होता है लेकिन रेसर नहीं। और जब गणेश जी जैसे स्वामी को बैठाकर दौड़ना हो, रेस लगानी हो, तो मोर से तो कंपटीशन में कमजोर पड़ना स्वाभाविक है। कहने का तात्पर्य यह है कि इस प्रतियोगिता के लिए कार्तिकेय जी का पलड़ा गणेश जी से भारी था। जैसे ही प्रतियोगिता होना निश्चित हुआ, कार्तिकेय जी अपने वाहन मयूर पर सवार हुए और संपूर्ण भूमंडल की परिक्रमा के लिए उड़ चले। उनके मन में देव सेनापति के रूप में सर्वश्रेष्ठ शक्तिमान होने के अभिमान का अंकुरण हो ही चुका था। वे अपनी सफलता को लेकर आश्वस्त थे। लेकिन एक बात महत्वपूर्ण है, भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों ही अपने भक्तों में उत्पन्न हुए किसी भी प्रकार के अभिमान को स्थायी नहीं रहने देते। अभिमान के अंकुर को ही नष्ट कर देते हैं। और इसीलिए भगवान शिव ने प्रतियोगिता का ऐसा स्वरूप बनाया था। ऐसी प्रतियोगिता में कार्तिकेय जी ही सफल होंगे, ये निश्चित ही था। वे शक्तिमान तो थे ही, इसमें किसे शंका है। और दूसरी ओर गणेश जी थे, और गणेश जी के लिए ऐसा कर पाना संभव नहीं था। ये बात वे स्वयं भी जानते थे। एक प्रतिभागी प्रतियोगिता में आगे निकल चुका था और एक अभी विचार ही कर रहा था। गणेश जी को ऐसे ही बुद्धि वरिष्ठ थोड़े ही कहा जाता है। उन्होंने बुद्धि का प्रयोग किया। उनके अंदर एक अद्भुत बुद्धि विवेक का उदय हुआ। उन्होंने सोचा कि संपूर्ण भूमंडल के रचयिता तो मेरे माता पिता ही हैं। रचना का उद्भव रचयिता से ही तो होता है, इसीलिए रचना से अधिक योग्य रचयिता हुआ। तो यदि मैं अपने माता पिता की ही परिक्रमा कर लूं, तो भूमंडल की ही नहीं, समस्त ब्रह्मांड की परिक्रमा हो जाएगी। शिव पुराण के रुद्र संहिता के 4th खंड में इस विचार को समर्थन दिया गया है और कहा गया है कि पित्रोश्च पूजनम कृत्वा प्रक्रांतिम च करोति यः तस्य वै पृथ्वी जन्यम फलम भवति निश्चितम। मतलब बताता हूं, जो कोई भी माता पिता की पूजा करके उनकी परिक्रमा करता है, उसको संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा का फल प्राप्त होता है, यह निश्चित है। बस फिर क्या था, बुद्धि के देवता भगवान श्री गणेश को भूमंडल की परिक्रमा का सहज उपाय मिल गया था।
उन्होंने 2 सुंदर आसन बिछाए और अपने माता पिता भगवान शिव और माता पार्वती को उस पर विराजने की प्रार्थना की। शिव पार्वती गणेश जी की योजना समझ गए और मुस्कुराते हुए गणेश जी की प्रार्थना स्वीकार कर ली। दोनों आसन पर विराजे। गजानन महाराज ने अपने माता पिता की विधिवत पूजा की, उन्हें साष्टांग दंडवत किया और नमः शिवाय का जाप करते हुए उनकी 7 परिक्रमा कर ली। फिर उनके सामने करबद्ध खड़े हो गए और बोले, हे प्रभु, आप दोनों की 7 परिक्रमा करके मैंने पृथ्वी की 7 परिक्रमा पूर्ण कर दी है। अतः मुझे इस प्रतियोगिता का विजेता घोषित किया जाना चाहिए और पूर्व निश्चित पुरस्कार स्वरूप मेरा विवाह पहले कराया जाना चाहिए। अपने पुत्र के बुद्धि कौशल्य से प्रसन्न होकर शिव पार्वती ने गणेश जी के पहले विवाह कराए जाने का अनुमोदन कर दिया और साथ ही उन्हें प्रथम पूज्य होने का वरदान भी दिया। इस प्रसंग से एक बहुत बड़ी सीख मिलती है और वो ये कि बुद्धि विवेक को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। बल और बुद्धि में बुद्धि की विजय होती है और बुद्धि के देवता भगवान गणेश इसीलिए प्रथम पूज्य हैं। नहीं, इतनी ही नहीं है कथा, हम तो 12 ज्योतिर्लिंग की बात कर रहे हैं ना। और इस एपिसोड में मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की कहानी सुना रहा हूँ। इस कहानी से 12 ज्योतिर्लिंग में बतलाए गए 2nd ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन का सीधा संबंध है। भगवान श्री गणेश जी का विवाह विश्वरूप की पुत्रियों सिद्धि और बुद्धि से हो गया। सिद्धि के गर्भ से क्षेम और बुद्धि के गर्भ से लाभ नामक पुत्र भी उत्पन्न हो चुके थे, किंतु कार्तिकेय जी अभी लौटे नहीं थे। आद्य पत्रकार के रूप में जाने जाने वाले देवर्षि नारद विश्व कल्याण की कामना से भ्रमण करते ही रहते हैं। तो संपूर्ण भूमंडल की परिक्रमा करके लौटते हुए मार्ग में उन्हें कार्तिकेय जी मिले और उन्होंने कार्तिकेय जी को प्रतियोगिता और विवाह संबंधी संपूर्ण समाचार वहीं सुना दिया। यह समाचार पाकर कार्तिकेय जी के मन में गणेश जी के प्रति ईर्ष्या का भाव उत्पन्न हो गया। वे अपने माता पिता के पास पहुंचे, उनके चरण स्पर्श किए और बिना कुछ कहे पूछे वहां से रूठ कर चले गए। कार्तिकेय जी सीधे क्रौंच पर्वत पर पहुंच गए और वहीं रहने लगे। भगवान शिव और माता पार्वती ने देवर्षि नारद को कार्तिकेय जी को ले आने के लिए भेजा, लेकिन कार्तिकेय जी आने के लिए तैयार नहीं हुए। पुत्र प्रेम से व्यथित होकर माता पार्वती भगवान शंकर को लेकर अपने पुत्र से मिलने क्रौंच पर्वत पर पहुंची, लेकिन कार्तिकेय जी इस घटनाक्रम के कारण बहुत अधिक रूठ गए थे। शिव पार्वती के आने का समाचार जानकर कार्तिकेय जी वहां से भी चले गए। भगवान शिव क्रौंच पर्वत पर ज्योतिर्लिंग स्वरूप में प्रकट हो गए। इस ज्योतिर्लिंग का नाम मल्लिकार्जुन पड़ा। माता पार्वती का एक नाम मल्लिका है और भगवान शिव का एक नाम अर्जुन, इसीलिए मल्लिकार्जुन। भगवान शिव और माता पार्वती संयुक्त रूप से वहां उपस्थित थे। शिव शक्ति का संयुक्त पीठ होने के कारण ही इन्हें श्री मल्लिकार्जुन कहा जाता है। महाभारत, शिव पुराण और पद्म पुराण में मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के महात्म्य का विस्तृत वर्णन मिलता है। महाभारत में कहा गया है कि मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के पूजन करने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। कुछ सनातन ग्रंथ ऐसा भी कहते हैं कि श्रीशैल के शिखर के दर्शन मात्र से ही अनेक कष्टों से छुटकारा मिल जाता है। तो ये थी कथा 12 ज्योतिर्लिंग में दूसरे क्रम में बतलाए गए मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की। रिलीजियसली स्पीकिंग, अपने धर्म में बतलाई गई जो बातें हैं वो बड़ी मजेदार हैं, बड़ी शिक्षाप्रद हैं। अनेक प्रकार की जीवनोपयोगी बातें हमें सिखलाती हैं। ये सारी बातें तर्क और विज्ञान पर आधारित हैं, ऐसे ही थोड़ी हैं। अपने धर्म की बातों को रिलीजियसली फॉलो कीजिए। मेरा नाम सौरभ शुक्ल है। जय राम जी की। Religiously Speaking with Saurabh.